पाकिस्तान की जिस वक्त बैटिंग थी तो ज़्यादातर बैट्समैनों ने प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेले। इंडिया की आप थ्रू आउट इनिंग्स में देखें, उन्होंने प्योरली जहाँ पे बॉल गई है कोशिश की है वहाँ पे शॉट की एग्जीक्यूशन हो, कि ऐसा क्रंच मैच होना चाहिए दोबारा, ताकि जो इस मैच में गलतियाँ की हैं चाहे वो इंडियंस की तरफ हुई हो एज अ जेस्चर या टेक्निकल साइड पे पाकिस्तान टीम भी उसको ओवरकम कर सके। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को इतना कोई इंटरवेंशन होगा इसमें। एशियन क्रिकेट काउंसिल को चाहिए कि आईसीसी से वो दरख्वास्त करे इस चीज़ के ऊपर कि क्योंकि जो रेफरी थे इसके अंदर वो आईसीसी के पैनल के रेफरी थे और एशिया क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट है। बट इस तरह के जेस्चर या इस तरह की चीज़ें जहाँ पे हुई हैं वहाँ पे यकीनन बहुत सख्त स्टांस लेना चाहिए आईसीसी को इसके ऊपर। ऐसा कब नहीं हुआ कि पाकिस्तान और भारत के मैच के दरमियान टेंशन ना रहे। आमिर सोहेल और सईद अनवर कुर्सियां जल रही थी, मेरे ख्याल आप विकेट कीपर थे और आपने वहां पर मैच सबने खेला, पाक भारत टेंशन। लेकिन अब जो नई चीज आई है कि आपने शेक हैंड भी नहीं किया और उसके बाद टीमें जो मिलती थी वो भी नहीं हुआ, इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है टोटली, और इंडिया को खुद सोचना चाहिए था कि अबव ऑल इट्स अ स्पोर्ट्स जहाँ पे हम अच्छी स्पिरिट के साथ गेम को खेलना चाहिए और खेलते रहे हम पहले भी। और आईसीसी को ज़रूर अपनी इंटरवेंशन करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये क्यों इस तरह के जेस्चर जो है वो इतने बड़े इवेंट एशिया कप के अंदर आए। अच्छा भाई, जो फैसला जो सुनने में आ रहा है जराये से कि अगर आईसीसी जो है रेफरी को फारिग नहीं करता है तो पाकिस्तान ने कहा है कि जो आइंदा मैचेस एशिया कप के जो बकाया मैचेस हैं वो नहीं खेलेंगे। क्या पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है? क्या इस इंतहा पे जाना समझते बेहतर है? क्या है? आई थिंक इसमें आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को इतना कोई इंटरवेंशन होगा इसमें। एशियन क्रिकेट काउंसिल को चाहिए कि आईसीसी से वो दरख्वास्त करे इस चीज़ के ऊपर कि क्योंकि जो रेफरी थे इसके अंदर वो आईसीसी के पैनल के रेफरी थे और एशिया क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट है। बट इस तरह के जेस्चर या इस तरह की चीज़ें जहाँ पे हुई हैं वहाँ पे यकीनन बहुत सख्त स्टांस लेना चाहिए आईसीसी को इसके ऊपर। पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस में क्या कहेंगे कि इतने बड़े बिल्कुल एज ए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को लेना चाहिए इसके ऊपर, जो जो उनके राइट्स हैं उसको 100% इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज ओवरऑल इट्स एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट जहाँ पे एशिया की तमाम टीमें खेल रही हैं और स्पोर्ट्स में आपको पता है स्पोर्ट्स में स्पिरिट अगर नहीं होगी तो हम कोई अच्छा मैसेज नहीं दे सकते आने वाली जनरेशन्स को, क्योंकि बहुत सारी ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसको आपने मनोन बिल्कुल इस्तेमाल करना होता है। बट इस तरह की जेस्चर्स गेम के अंदर होंगे तो यकीनन बच्चे जो हैं वो हमारे जो अपकमिंग बच्चे हैं जो डेवलपिंग स्टेज के अंदर हैं इस गेम को खेलना चाहते हैं, उनको एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। उनके लिए आने वाली जनरेशन्स के लिए यहाँ पे इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की कि वो आईसीसी को दरख्वास्त करें कि इस तरह की चीज़ें आइंदा किसी मैच में नहीं होनी चाहिए और जो हुआ उसकी सज़ा मुतय्यन होनी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में किस तरह देख रहे हैं कि 100 रन बनाने इतने मुश्किल हो गए थे 127 रन पहुंचे, तो किस तरह की परफॉर्मेंस थी? परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है कि मैंने क्रिकेट मैच बहुत ही इत्मीनान से बड़े सुकून से बैठ के घर पे देखा है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है एज ए कैप्टन, मैं थ्रू आउट ये देख रहा था कि पाकिस्तान की जिस वक्त बैटिंग थी तो ज़्यादातर बैट्समैनों ने प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेले। सोची समझी जो एक कहनी चाहिए ना स्कीम होती है कि यहाँ बॉल पड़ेगी मैं यहाँ शॉट मार दूंगा और दूसरी सोच ही नज़र नहीं आई कि अगर यहाँ नहीं बॉल पड़ी तो मैंने क्या करना है, और वेर एज इंडिया की आप थ्रू आउट इनिंग्स में देखें, उन्होंने प्योरली जहाँ पे बॉल गई है कोशिश की है वहाँ पे शॉट की एग्जीक्यूशन हो। हमारे प्लेयर ज़्यादातर मिड विकेट ऑन दी लेग साइड जो है वो बल्ला घुमा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिस हिट्स हुई हैं और विकेट्स गिरी हैं और अल्टीमेटली प्रेशर सबके ऊपर आया है। वो आप अगर ऊपर से देख लें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कौन से प्लेयर थे वो ज़्यादातर स्लॉग स्वीप पे खेलते हुए आउट हुए। तो मेरा ख्याल है कि आप जब तक मैरिट पे बॉल को नहीं खेलेंगे, T20 क्रिकेट के अंदर इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगी, वन साइडेड जब आप शॉट खेलेंगे तो आप बहुत जल्दी बॉलर आपको पकड़ लेते हैं, उसकी वजह से फिर आपकी विकेट गिरती है और अल्टीमेटली जो आने वाले बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही संगीन गलती हुई है
ये तो कोच इसके ज़्यादा आपको जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच है इस वक्त वो ज़्यादा इस बारे में बताएंगे कि क्यों इस तरह की प्लानिंग की है या प्लानिंग कोई और प्लान दिया था उसके मुताबिक नहीं खेले। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कहना चाहिए एक शिकस्त हुई है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है, पाकिस्तान कैन कम बैक इन द टूर्नामेंट। मोइन भाई ये भी बता दें क्योंकि अब डू एंड डाई की सूरत हाल हो गई है एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की फाइनल 4 के लिए। यूएई से हमारा मैच है, हम देखते हैं कि अक्सर लूज टीमों से हम मैच लॉस भी कर देते हैं, क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक बिल्कुल आप किसी भी इस फॉर्मेट के अंदर कोई भी अपोजिशन हो, वो चाहे हल्की हो या तगड़ी अपोजिशन हो, आपको मैच हल्के तरीके से नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज कि इस वक्त डू और डाई सिचुएशन है, पाकिस्तान को नो मैटर व्हाट मैच जीत के आगे पहुंचना है। तो पॉजिटिविटी क्रिएट करनी चाहिए माइंड के अंदर, एग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए और बॉल की मेरिट पे खेलना चाहिए। और पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी इशू होगा पाकिस्तान के लिए कि जो बकाया टीमें हैं जिनसे मैचेस बाकी हैं उनके खिलाफ कोई ऐसी हर्डल आई। ऑल्दो के हमने देखा था वर्ल्ड कप के अंदर हम यूएसए के साथ मैच हार गए थे, थोड़ी सी कहना चाहिए था वहाँ क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट थी, पिचेस डिफरेंट थी, बट यहाँ पे परफेक्ट कंडीशंस है। तो मेरा नहीं ख्याल है एज सच के पाकिस्तान को अब कोई ऐसा हर्डल आएगा अंडर अनलेस के बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर हावी कर लें। मोहम्मद हारिस के हवाले से बता दें क्योंकि मोहम्मद हारिस हमेशा हराती थी इंडिया को, शारजाह में, अरब में, हर जगह। तो लेकिन यहाँ टीम भी लगता है सिर्फ हार रही कई सालों से। आज अच्छा दूसरा है कि कुछ लड़कों को बहुत ज़्यादा चांस मिल रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड करता हूँ कि जो आपने फरमाया ना अभी के लिए इंशाल्लाह बेहतर कारकर्दगी हो जाए। जो हमारे लड़कों की जिनपे बॉडी लैंग्वेज है ना वो नहीं लग रही, वो जो आप लोगों की दुआ करते हैं हारने के बावजूद भी आप लोग अगले मैच के लिए पुरजोश होते हैं। लेकिन ये कि अब इनका मोरल भी डाउन है क्योंकि आप देखें कि वो जो कैटेगरी लगाई है उसमें कोई एक कैटेगरी है ही नहीं, रखी नहीं हुई, सबके सब बी, सी और डी है। जी बिल्कुल ऐसी है बात, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर दी है, इतनी ज़्यादा सीरीज़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो एक स्टाफ क्रिकेटर होता है ना कि मुझे कुछ करना है, कोई एक भूख होती है करने की। आप मेरा मतलब है कि दिन में 4-4 दफ़ा अगर किसी को खाना खिला देंगे तो वो क्या खाना खाएगा। आई थिंक ये भूख क्रिकेट की कम हो गई है लोगों को। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस का लेवल है, वो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो नीचे आई है इसकी वजह से। बिकॉज के अगर आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं तो आपको कम अज़ कम थोड़ा सा गैप ज़रूर देना चाहिए था ताकि आपके प्लेयर्स थोड़े से क्रिकेट में कुछ अचीवमेंट के लिए भूखे होते, तो वो भूख नज़र नहीं आ रही। मोइन भाई मोहम्मद हारिस के हवाले से थोड़ा सा मोहम्मद हारिस के बारे में बात करें, आप कौन करेगा? फिर टॉस करें, चलो मैं आप दोनों टॉस कर मोइन लें। भाई ये बताएं कि कल हर्षा भोगले जो कि बड़े एक एक्सपीरियंस तज्जियाकार है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा से फास्ट बॉलर रही है, इंडिया के अगेंस्ट कभी भी स्पिनर नहीं रहे। मतलब उनके स्पिनर अच्छे खेलते थे लेकिन हम उनको इन्हीं पिचों पे वकार, वसीम, शोएब या उससे पहले इमरान खान, सरफराज भी सब होते थे। तो अब पाकिस्तान की फास्ट बॉलरों में आप देखिए ओपनिंग बॉलर, अब ये आपको देखना पड़ रहा है कि साइम अयूब हो सकता है ओपन करे बॉलिंग में और उधर शाहिन शाह अफरीदी जो है देखिए हर टीम जो है ना वो प्रिपेयर होके आती है, अपना होमवर्क करके आती है। आपके पास अगर जेन्युइन पेस बॉलर्स हैं तो उन्होंने भी होमवर्क किया हुआ था। कल नज़र आई अभिषेक ने जिस तरह आके आगाज़ किया है टीम का, तो वो नज़र आ रहे थे, अटैकिंग मोड में आए थे। आप आते ही दुनिया के जो बेहतरीन टीमें होती हैं, उनके जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन्होंने किया। और मोस्टली 80% जब आप अटैक करते हो, अग्रेसिव अटैक, तो आप डोमिनेट करते हो अगले को। तो यही चीज़ है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो होमवर्क था वो कम है, बट यहाँ इंडिया को प्रेस करना चाहिए। वो मैच जीते, कन्विंसिंगली मैच जीते, दे आई मीन प्लेड रियली गुड क्रिकेट। भाई आप अगर कैप्टन होते या कोच होते, किस माइंड सेट के साथ, किस कॉम्बिनेशन के साथ रहते? जब होते या होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, अभी तो नहीं है। मोइन भाई मोहम्मद हारिस है जी। 13 इनिंग 127 रन। उसके अलावा साफजादा फरहान की अगर हम बात करें, और स्ट्रगल कर रहा है मिडिल ऑर्डर पर, आपके पास डब आउट पर दीगर बैटर्स बैठे हैं। यार मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट में कहा था, देखें आपके पास अच्छे मेच्योर प्लेयर मौजूद थे लाइक बाबर आजम, रिजवान, ऑल ऑफ अ सडन आपने उनको ड्रॉप किया, आपके पास उनका नेमुल बदल तैयार नहीं था। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन आके एकदम बाबर आजम बन जाएगा या रिजवान जैसी परफॉर्मेंस दे देगा? तो ऐसे नहीं हो सकता। एक नेचुरल साइकिल को जब आप तोड़ते हैं तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, या तो क्रिकेट बोर्ड जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे वो बोले कि हम नहीं देख रहे कि हम जीतेंगे, वो एक्सेप्ट करें इसको कि हम हारेंगे, हमने जीतने के लिए टीम नहीं बनाई है। तो आपने अगर जीतने की टीम बनाई है तो आप अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ के साथ जाए ना।
उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं करते देन आपके पास चांस है ड्रॉप करने का। रही बात हारिस की, हारिस का आपने सवाल किया, नो डाउट हारिस काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और पिछले मैच में सिर्फ उन्होंने परफॉर्म किया था। मेरा ख्याल है कि इसी तरह जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपके पास कोई प्लेयर तैयार नहीं है निबुल बदल के लिए, तो आप क्यों अननेसेसरीली जो पर्सनल दुश्मनी है वो जाहिर कर रहे हैं अपने आप। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं आप उनको खिलाएं, उनके साथ अगर हार जाते हैं तो फिर हाँ आप ज़रूर लेके आएँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई प्लेयर आपके पास तैयार नहीं है और आप अपने टॉप प्लेयर्स को जो है वो ड्रॉप करते हैं। तो ये ज़्यादती है। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर रिजल्ट आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपकी फेवर में आएगा। फाइनल में एक दफा फिर देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया को, और अगर मैच होता है तो फिर किस तरह किसको दोबारा आमने सामने आने के हैं? भाई देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया ही बेस्ट टीम है इस वक्त T20 फॉर्मेट के अंदर, और पाकिस्तान के पास पूरा चांस है। पाकिस्तान हमेशा कम बैक किया है और हर टूर्नामेंट के अंदर कम बैक करके दिखाया है पाकिस्तान टीम ने। तो उम्मीद करता हूँ और क्रिकेट के लिए भी बेहतरी होगी कि ऐसा क्रंच मैच होना चाहिए दोबारा, ताकि जो इस मैच में गलतियाँ की हैं, चाहे वो इंडियंस की तरफ हुई हो एज अ जेस्चर या टेक्निकल साइड पे पाकिस्तान टीम भी उसको ओवरकम कर सके और एक बेहतर क्रिकेट मैच नज़र आए हमें। अच्छा मोइन भाई, जैसे अभी आपने बाबर और रिजवान की बात की है, पहले उनके स्ट्राइक रेट पर और उनकी परफॉर्मेंसेस पे तनकीद की जाती है, और अभी जो साबिक प्लेयर या जर्नलिस्ट उन पे तनकीद कर रहे थे वही कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान। मैं इसमें सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि बाबर का और रिजवान का स्ट्राइक रेट आपको पता है, और जिन उनकी जगह जिसको लेके आए उनका स्ट्राइक रेट पता है। ये भी तो आप चेक करें ना, किसने कितने मैच खेले हुए, कितना परफॉर्म किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती है। Thank you. 10 ओवर और कोई खास सवाल आप? आपकी टीम डॉट बॉल खेली है, हाँ। वो आपके जमाने के जो सिंगल डबल थे वो तो बिल्कुल खत्म हो गए अब लगता है। मैंने आपको यही बोला ना कि हम प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेल रहे थे, हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, हो कुछ रहा था। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैंने बॉल की मेरिट के ऊपर खेलना है, तो तब आपके लिए क्रिकेट आसान हो जाती है। तो आपने अपनी खुद क्रिकेट मुश्किल बना ली कल मैच में।